सर आपने अपने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की? आपने इसी सेक्टर में आने का ही क्यों सोचा सर? मेरे पिताजी ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। 75 में उन्होंने किराना दुकान खोली थी, मुमताज आटी किराना भंडार। समय का चक्र बदलता है। एक चक्र के बाद उनके जीवन में डाउनफॉल आया और कर्ज हो गया, ये हो गया, बहुत सी समस्याएं आई। उस ज़माने में उन्होंने उतने ऊपर के काम से रोड पे पानी पूरी का और चाट का ठेला लगा के जो संघर्ष और शक्ति का परिचय दिया अपने परिवार के लिए। शायद मैं होता या कोई और आदमी होता तो मैं या तो शहर छोड़ता या सुसाइड करता। उस समय जो उन पे कर्जा था, मैं छोटा था, जब कोई मांगने आता था तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी दुकान बंद हो गई या मेरा कारोबार नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। वो यही कहते थे कि मेरा समय आएगा, मैं जरूर दूंगा आपको। छोटे व्यापारी साथी भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? सबसे बड़ा फैक्ट है, आप सत्य को ना छोड़िए, ईमानदारी को ना छोड़िए। कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ समय परेशानी के रहेंगे, लेकिन वो अगर शाम हुई तो सुबह जरूर होगी। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान संजय असाटी जी, जो कि असाटी चाट हाउस के मालिक हैं। असाटी चाट हाउस बालाघाट में स्थित है और इनके साथ ही साथ इनका कैटरिंग का भी बिजनेस है। जल्दी इनका दूसरा आउटलेट ओपन होने जा रहा है। तो असाटी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकृतन के इको उत्पादों को बिना मोलभाव किए अपने आउटलेट में उपयोग करने के लिए तत्पर तैयार हुए। साथ ही साथ इन्होंने हमारे प्रकृतन के उत्पादों की इतनी सराहना की, इतनी प्रशंसा की और कहा कि इन उत्पादों की तो मैं कब से खोज कर रहा था और आप इसको लेकर हमारे सम्मुख आए हैं और ये प्रकृति संरक्षण का आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारी काफ़ी सराहना की। तो प्रकृतम परिवार की तरफ से आज हमारे स्टूडियो में मैं श्रीमान असाटी जी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बिल्कुल। तो सर हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। सर आपने अपने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की और कब आपने इसी सेक्टर में आने का ही क्यों सोचा सर? जी। इसकी शुरुआत मेरे पिताजी ने की थी। जी सर। 1987 में। अच्छा सर। हम जब बहुत छोटे थे, 15 साल मेरी एज थी, जी। तो उनके साथ में जुड़ा और जुड़ता चले गया और सफलता मिलती चली गई, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चले गया। जी सर। तो उनके साथ चलते चलते आज उनके आशीर्वाद से, उनके संघर्ष से मैं यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो सर मैं आपके परिवार के बारे में, आपके पिताजी के बारे में जानना चाहूँगी सर। तो उन्होंने जो इस बिजनेस की शुरुआत की, उसके शुरुआती दिनों के बारे में कुछ हमें बताइए सर। पिताजी का मेरा स्वर्गवास 2021 में हुआ है। जी सर। वर्तमान में माताजी हैं जी। और हम लोग 3 बहन 2 भाई हैं। जी सर। तीनों बहनें की शादी हो गई हैं। दोनों भाई हम आज साथ में रहते हैं। जी। हम दोनों की भी शादी हो चुकी है और दोनों के 2-2 बच्चे हैं। अच्छा। और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। जी सर। एक ही किचन से खाना खाते हैं। है ना? हाँ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय की। सब में प्रेम बना है और आगे तक चलते रहेगा। जी जी। और बच्चों में भी आपस में बहुत प्रेम है। आगे भी उनमें संस्कार ऐसे हैं कि आगे तक ऐसा चलेगा, मेरा मानना है। जी। और मेरे पिताजी ने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी। उनका पहले बहुत बड़ा किराने का व्यवसाय था इस बिज़नेस के पहले, 87 से पहले। अच्छा। 75 में उन्होंने किराना दुकान खोली थी। जैसा आज मेरा इस फील्ड में नाम है चाट हाउस में, ऐसे उस जमाने में उनका किराने में नाम था असाटी किराना भंडार। अच्छा। समय का चक्र बदलता है। एक चक्र के बाद उनके जीवन में डाउनफॉल आया। उसमें बहुत ग्रोथ मिली, बहुत नाम हुआ किराने में, लेकिन एक समय का जो भी फेर कहिए, डाउनफॉल आया, वो बिजनेस ख़त्म हो गया हमारा और कर्ज हो गया, ये हो गया, बहुत सी समस्याएं आई, परिवार चलाना भी मुश्किल था। अच्छा। उस दौर में बाबूजी की हिम्मत कि एक बहुत बड़े काम से एक पानी पूरी, जब उस समय में तो लोग उसकी कदर भी नहीं करते थे, पानी पूरी और चाट का ठेला बोलना मतलब लोगों को ऐसा लगता है हीन भावना है। अच्छा। उस ज़माने में उन्होंने उतने ऊपर के काम से रोड पे पानी पूरी का और चाट का ठेला लगा के जो संघर्ष और शक्ति का परिचय दिया अपने परिवार के लिए। जी। शायद मैं होता या कोई और आदमी होता तो मैं या तो शहर छोड़ता या सुसाइड करता, लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ों को नहीं किए। इसी शहर में रहते हुए उन्होंने संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे हम लोग को पहुंचाया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात उसमें एक थी, उस समय जो उन पे कर्जा था, मैं छोटा था, जब कोई मांगने आता था तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा
कि मेरी दुकान बंद हो गई या मेरा कारोबार नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। वो यही कहते थे कि मेरा समय आएगा, मैं ज़रूर दूंगा आपको। समय बदला, समय के साथ उन्होंने सबका कर्जा चुकाया। तो उन्होंने एक सीख दी कि सब कुछ हमारे पास कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए। और मेहनत और कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप अगर जी जान से लग जाएंगे तो सफलता एक दिन आपके हाथ आएगी। और सकारात्मक विचार के थे। बिल्कुल। और उनके जो विचार हमारे परिवार में आए, उनके संघर्ष ने हमको संघर्ष करना सिखाया जी। तो आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। जी सर। आज एक आउटलेट से हम दूसरे आउटलेट को खोल रहे हैं। जी सर। और लोगों संतुष्ट लोग हैं हमारे पास, और बड़ी खुशी होती है जब लोगों से, बाहर के लोगों से हम सुनते हैं कि भैया हम चाट खाने आए हैं, आपके यहाँ से आए हैं, फलानी जगह से आए, तो बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा। स्वाद उनको बिल्कुल याद रहेगा। जी 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 जी। सर, आपको प्रकृतम के बारे में कैसे पता चला और प्रकृतम को लेके आपके क्या विचार हैं? प्रकृतम के बारे में हमें हरीश जी मस्करे से पता चला, जो प्राकृतम से ही हैं। जी। वो जब पहली बार मुझे मिले काउंटर पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ मैं खोज रहा था जी जी वो चीज़ मुझे मिल गई। जी जी। मैं भी प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रकृति के साथ हम जिएं और लोग भी जिएं, और पहले हम उसको फॉलो करें तो लोग फॉलो करेंगे। सही बात है। तो जब मुझे पहली बार उनसे मुलाकात तो बहुत खुशी हुई, जब उनके प्रोडक्ट देखा तो मैंने अपनी दुकान में उसको चलाने का निर्णय लिया। जी जी जी। और मुझे अच्छा भी लगा कि मैं बहुत दिन से जो चीज़ खोज रहा था वो आज मुझे मिल गई। अच्छा। तो सर, जब आपने शॉप में कुछ बदलाव किए और पहले जो अपने पूरे कटलरी है उनको चेंज करके इको प्रोडक्ट में देने लगे, तो आपके कस्टमर्स का कैसा फीडबैक आता है? कस्टमरों का बहुत अच्छा फीडबैक आया। लोगों ने पूछा भैया ये कहाँ मिलेगा, कई लोगों ने इंक्वायरी भी की और रिव्यू भी अच्छे मिले कि बहुत अच्छा काम किया आपने। अच्छा। तो तब मुझे और खुशी हुई कि मेरा निर्णय गलत नहीं था। अच्छा। कस्टमर देखते हैं तो उनको बिल्कुल आश्चर्य होता है। प्लेट्स की बनी हुई है, पत्ते की बनी इससे हुई। पहले बालाघाट में ये चीज़ें मिलना तकलीफ का काम था। मैं ढूंढता था, वो बाहर से आती थी, वो सूखे मिलते थे, यानी चलाने लायक नहीं रहते थे, वो क्वालिटी नहीं थी। तो प्रकृतम की जो क्वालिटी वो बहुत अच्छी है और लोग पसंद भी कर रहे हैं और पूछते भी हैं कि भैया कहाँ मिलेगा। तो इसमें अपने आप को भी अच्छा लगता है कि देखो बालाघाट जिले में कहीं नहीं और ये हमारे शॉप में हम अपने उपभोक्ताओं को ये इसमें खाना सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर, पिताजी के संघर्ष की कहानी से और अनुभव से आपने क्या सीखा और आपके जीवन में इसको किस तरीके से लिया, और अपने जो साथ के जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए इस अनुभव को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल जी। पिताजी ने जो संघर्ष किया तो उससे सीख मुझे ये मिली, एक तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। सही बात है। आप दिल से शिद्दत से कोई भी काम करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है, आप सत्य को ना छोड़िए, ईमानदारी को ना छोड़िए। कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ समय परेशानी के रहेंगे, लेकिन वो अगर शाम हुई तो सुबह जरूर होगी। सही बात है ना। और ईमानदारी उन्होंने कभी नहीं खोई, हमेशा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रही। विपरीत परिस्थिति में उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जी। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, नई पीढ़ी को भी, जो व्यापार करते हैं या किसी भी जगह, हो सकता है उतार चढ़ाव आ सकते हैं और जीवन में है तय, हर आदमी का समय एक तरीका नहीं होता। तो अगर हमारे पास समय अगर डाउनफॉल भी आया है तो उसमें आप निराश मत होइए, आप संघर्ष करिए और ईमानदारी से करिए, सही रास्ते पे चलेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी सर। है ना। धन्यवाद। तो ऐसा उनका अनुभव से मैंने यही सीखा, और आने वाली पीढ़ी भी जो व्यापार, उनको यही बोल रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा समय आता तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने जो है इतनी बड़े पोजीशन में आने के बाद में फिर से एक नई शुरुआत की और उसको एक मुकाम पे ले जाके छोड़ा, एक मुकाम पे ले जाए, बिल्कुल ताकि अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को जो है एक सीख के तौर पे वो दे कर गए। जी सर। तो सर, आप प्रकृतम के साथ मिलकर प्रकृति संरक्षण के लिए एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। जी। आप जो है छोटे व्यापारी उनके आदर्श हैं, तो सर आप अपने छोटे व्यापारी साथी भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? बिल्कुल देना चाहूँगा। हर व्यापारी आज डिस्पोजल का उपयोग कर रहा है। जी सर। तो मेरा ये कहने को है, हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं और जो हम प्रकृति के साथ हम चल सकते हैं, तो हम दूसरे विकल्पों पे क्यों जाएं? और वो उपलब्ध भी हैं, अभी तक नहीं थे, अब उपलब्ध है। तो मैं सबसे यही चाहूँगा कि इन प्रोडक्टों को उपयोग करें, प्रकृति के साथ चलें, और इसका आनंद अलग है। आप प्लास्टिक में खाइए और इसके पत्तल में खाइए, एक तो औषधि गुण मिलेंगे इसमें आपको। सही बात है सर। नेचुरल चीज़ है, उपयोग होने के बाद भी वो डिस्पोज होने के बाद प्रकृति में मिलता है जी। और वो खाद के रूप में परिवर्तित, फिर आपको वापस कुछ चीज़ दे के जाएगा आपको।
तो ये एक नुकसान भी नहीं है, और हम डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बिजनेस में इनडायरेक्ट आके इसको सेवा कर सकते जी जी हैं। इस माध्यम से जाके हम प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। उपभोक्ता भी सर पूछते हैं कि कहाँ से आप लेकर आए हैं, उनको भी खुशी होती है कि कुछ यूनिक बिल्कुल, बिल्कुल, प्राचीन चीज हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल। लेकर आए हैं और पत्ते में बिल्कुल, और आनंद बहुत है इसमें। आप कभी भी खा के देखिए, जी फूड का जो आनंद है वो टेस्ट इनहेंस होता है, इनहेंस हो जाता है, बिल्कुल स्वाद बढ़ इनहेंस जाता होता है। और औषधि गुण सबसे बड़ी इसकी बात है, लोग ना समझ पाए नए लोग, लेकिन पहले के आज से 10-20 साल पहले आप जाएं तो जो भी बड़े बड़े शादी ब्याह होते थे, बड़े आयोजन होते थे, वो टोटल इन्हीं में खाना परोसा इसी जाता में खाना परोसते थे। तो हम भी मानते हैं सर, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम प्राचीन भारत की चीज़ों को ही लेकर आए हैं अपने प्रकृतम में, अपने उत्पादों के तौर पर। तो सब हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि प्राचीनता को ही हम नए तरीके से पेश कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी सर। कि आपने एक बहुत अच्छी फील्ड में और इसमें आके प्रयास किया, जी जी और हम सब आपके साथ हैं, जी सर। और जितना हमसे हो सके हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, जी सर। और लोगों ने करना भी चाहिए। जी सर। अच्छे प्रयासों में सपोर्ट करेंगे, जब भी वो प्रयास सफल हो पाएगा। अपना एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे सर, तो लोग, हाँ भी बिल्कुल, हमें अपने सपोर्ट साथ करेंगे जब भी वो कदम बढ़ कदम पाएगा। बढ़ा, एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल है सभी बिल्कुल, को। एक कदम बढ़ेगा, साथ में चलेंगे तो बिल्कुल सर बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। सर मैंने कहीं सुना है कि आपके पिताजी के पास एक बुलेट थी जो कि उस टाइम की काफी फेमस हुआ करती थी, तो सर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, सही में आपने सही सुना है। जी सर। वो बहुत फेमस थी, आपने शोले पिक्चर देखी होगी। हाँ जी। उसमें एक गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उसमें बुलेट के बाजू में एक साइड कार लगी हुई है, अच्छा अच्छा है ना। तो वो उस समय बालाघाट की पहली, और आज भी वो गाड़ी बालाघाट में नहीं आई। अच्छा। बुलेट में साइड कार लगी हुई थी। हम बहुत छोटे थे, हम क्या पूरे बालाघाट उसमें घुमाए। अरे वो एक्साइटिंग मोमेंट था बालाघाट के लिए, वो आपकी बचपन और की वो यादें भी हैं। हमारे पिताजी की एक बहुत बड़ी पहचान है बालाघाट में। वो इकलौती पहली आई थी और आज तक आई नहीं है। अच्छा अच्छा। तो वो उस लिए भी फेमस थे। मतलब उनकी शौकीनता इतनी थी, देखो आपकी जो चीज वो खोज के लाए थे, संपन्नता इतनी थी उस समय किराना के समय में, और वो सब चीज चलाने के बाद भी वो वापस रोड पे आके इतना बड़ा संघर्ष किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अपनी संपन्नता के बाद में भी उन्होंने अपने परिवार के लिए जो है गुपचुप का ठेला लगाने से के कोई उसमें संकोच नहीं संकोच किया, नहीं समझा, लगे। काफी हाँ जी प्रेरणा के जी, स्रोत जब उनने डिसीजन लिया था तो हम लोग खुद शौक थे कि कितना बड़ा डिसीजन लिया और हम इतना कैसे बड़ा कर decision है और पाए। हम कैसे इसको हम खुद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो हमने भी कदम आगे बढ़ाया, जी जी, और आज उसका नतीजा सामने है। नतीजा सबके सामने है। बिल्कुल, आज नाम चलता है सर जी, असाटी जी, चाट हाउस। लोग बिल्कुल स्वाद के लिए जाने जाते हैं असाटी चाट जी, हाउस जी। जी। और दूर दूर से लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, जी, नाश्ता जी। करने के लिए आते हैं। इसके लिए मैं पूरे जिले का और सभी का धन्यवाद अदा करूंगा, जो हर आदमी से मुझे प्यार मिला जी। और आगे मिलता रहे, ऐसा आशा करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो ये रहे असाटी जी। तो सर से हमने जो बातचीत करी तो काफ़ी प्रेरणात्मक कहानी हमें पता चली, काफ़ी कुछ सीखने मिला। हमारा नया स्टार्टअप है, तो नए स्टार्टअप के लिए भी हमें एक सीख मिली कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, और डाउनफॉल तो देखो सब चीज़ में होते हैं, ऊंच नीच और जो है लगी हुई है। बट हमें इन सब से घबराना नहीं चाहिए और लगातार अपने प्रयासों को आगे करते रहना चाहिए। तो सर से बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और पूरे प्रकृतम परिवार की ओर से मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर ने कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुए और जो है हमको समय दिया, और अपनी कहानी, अपने पिताजी की आत्मकथा हमारे सामने प्रस्तुत करी, अपने संघर्ष की कहानी प्रस्तुत करी, और अपने अनुभव को हमसे साझा किया। तो पूरे प्रकृतम परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ में, तब तक के बने रहिए। धन्यवाद। मैं भी प्रकृतम परिवार का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सर।